दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के सीरीज़ में आप सबको बताने वाले हैं कि मुखिया का कैसे बनना होता है और क्या योग्यता होता है, उस मुखिया का क्या कार्य होता है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और आप लोग जागरूक होइए, मेरी विनम्र प्रार्थना है। क्योंकि आप लोग 500 रुपया लेके और खस्से का मांस खा के और मुर्गे का मांस खा के बिक जाते हैं और अपने बच्चे का भविष्य नहीं देख के, अपने पंचायत का विकास नहीं देख के आप लोग अपना वोट को ख़राब करते हैं और फिर आप कहते हैं कि मुखिया काम नहीं करता है। मुखिया कोई भी ग्राम सभा के सदस्य बन सकता है, बशर्ते उसका अधिकार हो कि वोटर लिस्ट में उसका नाम हो और उसके पास वोटर आईडी कार्ड हो और 21 साल के आयु के वो बंदा हो। योग्यता मायने नहीं रखता है। और जब भी मुखिया बनता है तो उसका पहला काम होता है कि ग्राम सभा लगाना। ग्राम सभा में वो ग्राम के जो कुछ लोग होते हैं उसको बुलाते हैं और उसका प्रॉब्लम सुनते हैं कि किस टोले मोहल्ले में क्या बिजली की प्रॉब्लम है, कहाँ नल जल की प्रॉब्लम है, कहाँ पे कौन सी काम मुझे करवानी है। ये पहला काम होता है मुखिया का। दूसरा काम होता है उसका, वो होता है पूंजी कोष। पूंजी कोष में क्या होता है, वो अलग अलग फंड से उसके पास पैसे आते हैं। कोई विधायक फंड से आता है, कुछ पैसे मुख्यमंत्री फंड से आता है, कुछ पैसे प्रधानमंत्री फंड से आता है। तो अलग अलग अकाउंट रखता है और उस पैसे का अलग अलग हिसाब से रख सकता है। ये संविधान की प्रावधान है, वो रख सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बात आती है कि अगला जो है काम मुखिया का क्या है। अगर वो कहीं भी कुछ काम हो रहा है पंचायत में, चाहे वो उसके मुखिया के थ्रू हो रहा है, चाहे वो किसी के थ्रू हो रहा है, अदर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के थ्रू हो रहा है, तो उसमें जो है मुखिया को उस पर भी ध्यान रखना होता है, रखना चाहिए उसको। भले वो नहीं रखता है अलग बात है, वो अपने जो है दायित्व को वो भूल रहे हैं, बस पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं। तो उस पर भी उसको काम करवाना चाहिए, और उसको देखना पड़ेगा उस काम को। अगला है प्रशासनिक की प्रक्रिया को लागू करना। जैसे अब आपको याद होगा पेंडेमिक जब आया था 2020 में, कोरोना वायरस, तो उसमें बहुत सरकार ने मुखिया को फंड दिया था, 8-9 लाख रुपया दिया था, जिसमें बोल रहा था कि उसको मास्क बंटवाना है, सैनिटाइज़र बंटवानी है। तो उन्होंने तो खैर बंटवाया नहीं और सब पैसे घपलेबाजी कर दिए, गबन कर दिए। लेकिन ये सारे काम जो है मुखिया का है। जैसे प्रशासन अपने लेवल पे काम करता है, उस तरह से मुखिया भी एक प्रशासन का काम कर सकता है अपने पंचायत में। और मुखिया भी एक प्रधानमंत्री ही होता है अपने पंचायत में, जैसे प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। तो मुखिया जो है अपने पंचायत की डेवलपमेंट के लिए बीडीओ के पास भी जा सकता है। और अगर मेरे गांव में लाइब्रेरी नहीं, पंचायत में लाइब्रेरी नहीं बच्चों को पढ़ाई के लिए, तो वो बीडीओ से फंड ले सकता है। बीडीओ से फंड ले सकता है। बीडीओ नहीं मानता है तो जिलाधिकारी के पास जा सकता है। जिलाधिकारी के पास नहीं पता है तो मुख्यमंत्री को लेटर लिख सकता है। बशर्ते मुखिया को अपने काम का पता होना चाहिए। अगर मुखिया को अपने काम का पता नहीं है तो 2 तरीके से वो काम का पता लगा सकता है। अगर वो काम करना चाहे तो, लेकिन उसे काम शायद करना नहीं होता है, पैसे कमाना होता है। तो वो फिर, आप तो भोले भाले हो, आपको पता नहीं है। हर पंचायत में 5 से 7 करोड़ जो है हर पंचवर्षीय योजना में आता है काम कराने के लिए। तो वो लोग ऐसे जो है लोगों को वैसे मूर्ख समझ लो, तो वो ग्राम सरकारी होता है, वो ग्राम सेवक सरकारी होता है। उसके पास होता है सारे लिस्ट कि हमें इस पंचायत में कितना काम मुखिया के थ्रू करवाना है, कौन सा काम करवाना है, वो सब मुखिया को पता होता है। वो वहाँ से लिस्ट ले सकता है। अगर वो नहीं देता तो जिलाधिकारी से जाके वो अपना लिस्ट ले सकता है कि हमें कौन सा काम अपने पंचायत में करवानी है। जैसे वृक्षारोपण करवानी है, नदी पे पुलिया बनवानी है, वृक्ष लगवानी है, बहुत सारे काम है जो कि मुखिया के थ्रू वो होता है और वो उसे करवा सकता है और उसको पता भी होता है। काम नहीं हो रहा है वो अलग बात है। इसलिए मैं आप सबको वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को जगाने के लिए कि आप लोग जागिए और वोट उस व्यक्ति को दीजिए जो विकास करे, ना कि आप 500-500 रुपये में खस्सी मांस और बकरे के मीट पे बिकने वाले लोग। आपका वैल्यू क्या रहेगा, आपका बच्चे का भविष्य कहाँ जा रहा है। वो तो 5-7 करोड़ रुपये लेके बैठ रहा है और दूसरी बार भी उसी को जिता रहे हो आप लोग। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग जागिए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ।
उनका काम होता है प्रशासन से भी लड़ सकता है वो, अगर उसे पंचायत से बिना बताए किसी व्यक्ति के ऊपर केस होता है और उसके घर पहुंच जाता है पुलिस, तो व्यक्ति उस पुलिस से भी लड़ सकता है कि भाई बिना बताए मुझे आप इस व्यक्ति के पास पहुंच कैसे गए। वो प्रशासन से लड़ सकता है, इसलिए प्रशासन को पहले उसको जानकारी देना होगा उस मुखिया को, तब जाके उसको वो पकड़ सकता है। तो मैं आप सबको जगाने का प्रयास कर रहा हूँ और आप लोग जागिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, उस युवाओं को बताइए, उस युवाओं को दिखाइए, ताकि जो आगे आने वाला भविष्य है, क्योंकि मैं शायद समझ रहा हूँ युवाओं में थोड़ा सा जोश बहुत कम है, कुछ करने की जज्बा नहीं है। बस शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है नौकरी व्यापार, शिक्षा का मतलब होता है जागना, अपने अधिकार के प्रति जागना, और इसीलिए मैं आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। धन्यवाद। बाकी भाई आप सबको अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।